वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन यानी समानुपाती क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है n अनुपात 38 समानुपात 3:57 हो तो n का मान क्या होगा। एक दो चीज़ें हम बेसिक यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे समानुपात वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, चार पद दिए होते हैं। चार पद मतलब जैसे इसको हम मान सकते हैं कि ए बी और सी डी, या प्रथम द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ। तो इसमें क्या होता है, एक या दो पद दिए रहते हैं, कभी कभी एक आध पद मिस कर देता है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सूत्र बोल सकते हो, लेकिन वो सूत्र बनता कैसे है वो भी हम जानेंगे। इसका सूत्र होता ये है तो n का मान हमें नहीं पता है, तो n का मान ज्ञात करना है तो हम लिख लेंगे n बराबर b गुना में c बटा में d। ये इसका तो फॉर्मूला हो गया, तो लिख दे। लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे है अगर इस पे बात किया जाए तो देखो, इसमें एक दो चीज़ें हम पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से हमें अभी जब समानुपाती पढ़ रहे हैं तो फिर से उसमें देखेंगे। जब n अनुपात 38 है तो n अनुपात 38 को हम n बटा में 38 लिख सकते हैं, n बटा में 38 लिख सकते हैं। जो ये समानुपात का सिंबल है, समानुपात का जो सिंबल है, समानुपात के सिंबल को हम बराबर लिख सकते हैं, हम बराबर लिख दिए। और 3:57 को 3/57 हम लिख सकते हैं, तो 3/57 लिख दिए। n को जहाँ पे है वहीं पे रखेंगे और 38 को बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो 38 यहाँ पे डिवाइड में है यानी भाग में है, ये जाके ऊपर गुना में बन जाएगा। तो n बराबर 3 तो पहले से है, गुना में 38 और बटा में 57 है ना। b कहाँ पे है, 38 ऊपर है, और c कहाँ पे है, c भी ऊपर है, और d कहाँ है, d नीचे है। तो यही वाला फॉर्मूला तो सेम आके इधर बन गया। ये फॉर्मूला बनता कैसे है, ये चीज़ अगर आप सीख लीजिए तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रथम अनुपाती का है, तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, उसका फार्मूला अगर देखेंगे तो किस तरीके से बनेगा। लेकिन अगर ये वाला मेथड आप अपना लिए तो इसको तृतीय अनुपाती, प्रथम अनुपाती और मध्यानुपाती सभी में आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार मैं बताता हूँ। n मतलब क्या है, n का मतलब जो संख्या हमें फाइंड करना है वो संख्या n है। n बराबर b गुना में c बटा में d है। n को हमें फाइंड करना है। n अनुपात 38 को n बटा में 38 लिख सकते हैं, समानुपात को बराबर लिख सकते हैं, बराबर लिख दिए। 3:57 को 3/57 लिख सकते हैं। अभी n को इधर ही रखते हैं, 38 को बराबर के दूसरे तरफ पक्षांतर करेंगे। ये नीचे है मतलब डिवाइड में है, ऊपर चला जाएगा मल्टीपल यानी गुना में हो जाएगा। तो 3 गुना में 38 मतलब क्या हो गया कि b गुना में c, b गुना में c बटा में d, तो d 57 नीचे है, नीचे ही रहेगा। यही फॉर्मेट बन गया। अब ये सवाल को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मेट में हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3 गुना में 38 बटा में 57। अभी इसको 19 से काट देते हैं, 19 दूना 38 और 19 त्रिक 57। 3 से 3 कट गया, 2 इज़ द राइट आंसर। 2 है क्या ऑप्शन में, 2 इज़ द राइट आंसर। 4 व 9 का मध्यानुपाती क्या होगा। अब इसमें बात समझने वाली है। समानुपात वाला जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ इसी फॉर्मेट में बनते हैं। तो हम लिख दिए क्या, पहला, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें क्या कह रहा है, 4 व 9 का मध्यानुपाती क्या होगा। मतलब क्या है कि मध्यानुपात जो हमें वो फाइंड करना है। और अगर सही मायने में देखा जाए तो मध्यानुपात कौन है, मध्य में कौन है जिसका हमें मध्यानुपात, मिडिल प्रपोर्शन। इसका मतलब ये है कि ये तो साइड में है, ये साइड में है, मध्य में यही है दोनों। तो ये दोनों हमें फाइंड करना है, ये हमें पता नहीं है तो हम लिख दें। पहला हमें पता है 4 है और लास्ट वाला हमें पता है कि 9 है, लेकिन ये नहीं पता है तो हम दोनों में क्या लिख देंगे, यक्स लिख देंगे। अब बात समझने वाली है कि जब मध्यानुपाती ज्ञात करना है उस समय उसका जो क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता है, यक्स बराबर रूट में ए बी,
इसका जो फॉर्मूला होता है यक्स बराबर रूट में ए बी। तो यक्स बराबर रूट में ए बी बना कैसे? अगर ये चीज़ को हम समझ लें तो हमको ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बना कुछ इस प्रकार से है, जे ए हो गया, क्योंकि ए और बी तो हमें दिया गया है। ये मान लो ए और बी हमें दिया गया है, लेकिन इसमें पूछा क्या है कि मध्यानुपाती क्या है। तो ये हमारा ए पहले रख दिए, बी लास्ट में रख दिए, बीच में जो है मध्यानुपाती मिसिंग है, मध्यानुपाती की जगह हम यक्स रख दिए। इसका जो फॉर्मूला है रूट में ए बी, लेकिन ये फार्मूला बना कैसे है अगर इस पे हम बात करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4:x को 4 में यक्स समानुपात को हम बराबर लिख सकते हैं, यक्स अनुपात 9 को हम यक्स बटा में 9 लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें एक चीज़, तो ये जो यक्स है, अभी देखो ये यक्स है, यक्स को पक्षांतर करके एक तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे ये डिवाइड में है, ये मल्टीपल में हो जाएगा, यानी भाग से गुना में हो जाएगा। तो यक्स गुना में यक्स मतलब यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब 9 को हम बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना में 9। मतलब क्या हो गया कि जो ए बी था वो उसका क्या है, ए बी मतलब 4 गुना में 9 आ गया। तो यक्स स्क्वायर को जब हम यक्स करेंगे तो ये आ जाएगा रूट में, ये रूट में आ जाएगा, रूट में 4 गुना में 9, है ना। ये फॉर्मूला जो बना है यक्स बराबर रूट में ए बी, यक्स बराबर रूट में 4 × 9, ए की जगह पे 4 है और बी की जगह पे 9 है। इसे हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जब हमें पता चल गया यक्स बराबर ए बी, तो यक्स को ए बी का मतलब क्या, रूट में 4 × 9। अब इसे रूट से बाहर निकालने के लिए ये किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 दूना 4 गुना में ये किसका स्क्वायर है, 3 × 9। यक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 इज़ द राइट आंसर। अभी देखते हैं इसको एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। इसमें मध्यानुपाती ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यक्स बराबर रूट में ए बी। तो ए और बी तो हमें दिया गया है, इसको उसी फॉर्मेट में लिख लेंगे। 4:x को 4 में यक्स लिख लिए, समानुपात को बराबर यक्स अनुपात 9 को यक्स बटा में 9 लिख लिए बराबर। जब यक्स को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 9 को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो 4 गुना में 9 हो जाएगा। तो ये यक्स स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे रूट लगा दिए, यही हमारा फॉर्मूला बन गया। जब मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए यक्स बराबर रूट में ए बी होता है तो यक्स बराबर ए बी के जगह पे 4 × 9 है, रूट में 4 × 9। रूट हटाने के लिए ये 2 का स्क्वायर है इसलिए 2 लिख दिए, 3 को स्क्वायर है 3 लिख दिए, यक्स बराबर 3 गुना में 2 करने पे 6, 6 इज़ द राइट आंसर। संख्याएं 6, 8 तथा 9 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यक्स बराबर सी × बी बटा में ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम अब देखें कि ये फार्मूला बनता कैसे है, जब हमें पता है कि प्रथम ये है, द्वितीय ये है, तृतीय संख्या 9 है, चतुर्थ मिस है, चतुर्थ नहीं है, चतुर्थ को हमें ज्ञात करना है। यह कुछ इसी टाइप का बनेगा जैसे ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो हमें क्या पता है कि हमारा प्रथम कितना है 6 और द्वितीय कितना है 8, तृतीय कितना है 9, तो चतुर्थ कितना है हमें पता नहीं है इसलिए यक्स लिख देंगे। अब इसको अगर हम देखेंगे, जब 6 अनुपात में 8 है तो 6 बटा में 8 लिख सकते हैं, समानुपात को बराबर लिख सकते हैं, और यहाँ पे 9 अनुपात में यक्स है तो 9 बटा में यक्स लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला जो बना है ना, उसकी बात किया जा रहा है। तो जब यक्स यहाँ पे है, यक्स को हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे 9 है, हम 9 लिख दिए। जब 6 बटा 8 को पक्षांतर करेंगे तो 8 ऊपर हो जाएगा और 6 नीचे हो जाएगा, 8 ऊपर हो जाएगा और 6 नीचे हो जाएगा। तो अभी यहीं पे हम देखेंगे कि 6 हमारा कहाँ पे है, नीचे है, और 6 कौन सा है, 6 को ए बोल सकते हैं, 8 को बी बोल सकते हैं, 9 को सी बोल सकते हैं और यक्स को डी बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से ए हमारा कहाँ चला गया, ए हमारा नीचे चला गया, बी और सी ऊपर चला गया। तो फॉर्मूला इसी तरीके से ये बनता है। अब आप चाहे इसको फॉलो करें और चाहे याद कर लें कि चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने के लिए यक्स बराबर सी × बी अपॉन ए, यानी सी गुना में बी
बटा में ए। तो ये ज्ञात करने के लिए जब हमारा आ गया, क्या आ गया, यक्स बराबर 9 गुना में 8 बटा में 6। अब इसको हम 3 से काट देते हैं, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 2 चौके 8, 4 3 12, 12 इज द राइट आंसर है। क्या कहीं पे ये ऑप्शन में इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 और 6 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो तृतीय समानुपाती का जो ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, यक्स बराबर बी स्क्वायर बटा में ए। अब इसे भी अगर हम देखें कि ये फार्मूला बनता कैसे है, तृतीय समानुपाती ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तृतीय समानुपाती ज्ञात करने का जो फॉर्मेट होता है वह कुछ इस प्रकार होता है, 3 6 और 6 यक्स। ये कुछ इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तृतीय समानुपाती ज्ञात करने का जो तरीका होता है कुछ इस प्रकार से होता है। तृतीय समानुपाती ज्ञात करने के लिए जो हमारा दूसरी संख्या होता है, दूसरी संख्या को हम 2 जगह लिखते हैं। एक बार तो हम 2 की जगह रखते हैं, फिर तीसरे की जगह फिर भी रखते हैं। 3 अनुपात 6 है, 3 बटा में 6 समानुपात को बराबर और 6 बटा में यक्स। तो जब हम यक्स को यहाँ रखेंगे और 3 बटा 6 को पक्षांतर करेंगे तो 6 जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, 3 जो नीचे है नीचे। तो बी हमारा क्या है, बी हमारा 6 है, बी हमारा क्या है, बी हमारा 6 है। तो 6 को 2 बार हो गया, मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, वही हुआ है, बी स्क्वायर हो गया। ए नीचे आ गया, ए नीचे आ गया, मतलब बी स्क्वायर बटा में 6 गुना में 6 बटा में ए की जगह क्या है 3, 3 से ये कट गया, 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 12 इज द राइट आंसर। फॉर्मूला को याद कर लो या ये मेथड को याद कर लो, जो आपको आसान लगे उसी हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए समानुपाती में कौन सा सही है। मतलब ये क्या है कि इतना ऑप्शन दिया गया है, इसमें समानुपात कौन, समानुपात क्या, दोनों जो है फॉर्मेट बराबर हो रहे हैं। जैसे इसको हम ऑप्शन से चेक करेंगे, 12:9 समानुपात 16:12। पहला ऑप्शन, नीचे दिए गए समानुपात में कौन सा सही है, इसको हम ऑप्शन से चेक करेंगे। जैसे पहले ऑप्शन में हमारा है 12:9 समानुपात में 16:12। तो इसको हम सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए क्या है, जैसे ये जो है ये 3 से कट रहा है, हम देख रहे हैं ये दोनों, जैसे इसका एक फॉर्मेट बनेगा, इसका एक फॉर्मेट बनेगा। ये कट रहा है किससे, 3 से, 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9 बराबर। समानुपात की जगह पे हम बराबर लिख सकते हैं। ये 4 से कट रहा है, 4 चौको 16 और 4 तियाँ 12, मतलब क्या, ये दोनों संख्याएं उसी संख्या से कटना चाहिए। ऐसा करने पे हम देख रहे हैं कि ये समानुपात है, 4:3, 4:3। तो यही ए इज़ द राइट आंसर। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। और आगे अगर आप चेक करोगे ना तो ये दोनों चीज़ समान नहीं आएगा। मतलब क्या है कि ये भी पद समान आना चाहिए, ये भी पद समान आना चाहिए। 3 से इसे भी डिवाइड करना है और फिर 3 से ही इसे डिवाइड करना है, फिर 4 से अगर इसको डिवाइड किए तो 4 से ही इसे डिवाइड करना है। तो ऐसा करने पे हमारा ये समानुपाती है, 4:3, 4:3। तो ए इज़ द राइट आंसर। बाकी को चेक करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस को जारी रखें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।